नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आम आदमी पार्टी में बहुत भारी बवाल मचने वाला है और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में आ गई है। और ये खतरे में इस वजह से आई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक नई साजिश रच रहे हैं। आपको अभी हाल की घटना तो याद ही होगी जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई और विभव कुमार नाम के जो अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन पर यह सारा आरोप लगा कि स्वाति मालीवाल से मारपीट के पीछे विभव कुमार का हाथ है। विभव कुमार कौन है ये हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं। स्वाति मालीवाल से जब मारपीट हुई तब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर से ही सीधे पुलिस को कॉल करती है। महिला हेल्पलाइन पर कॉल जाता है। वो कहती है कि उनके साथ मारपीट हुई है, पुलिस आती है, लेकिन इस पूरे मामले में शिकायत के लिए एक जो एप्लीकेशन दिया जाता है, वो एप्लीकेशन देने के बाद स्वाति मालीवाल ने अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मतलब वो इस मामले को भूल चुकी हैं और कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल पर एक नया दबाव बनाया जा रहा है, नए तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन ये मारपीट क्यों हुई? इस मारपीट के पीछे जब आप खंगालेंगे तो दो तरह की वजह सामने आ रही है। हम सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह की बात करना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल को इस मारपीट से चंद घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था जिसमें कहा गया कि आप राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन स्वाति मालीवाल ने सदस्यता से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद चूंकि इस मैसेज के बाद स्वाति मालीवाल को थोड़ी हैरानी हुई कि अभी अभी तो वो राज्यसभा सदस्य बनी है, फिर अचानक अरविंद केजरीवाल उनका इस्तीफा क्यों लेना चाहते हैं। अगले दिन सुबह ही वो मुलाकात के बहाने अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई, लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कहा जा रहा है कि ठीक नहीं लगी। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी अलग नाराज थी और इसी बात को लेकर वहां पर मारपीट की नौबत आई। सबसे पहले जो विभव कुमार हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल को रोका और उसके बाद उनके इशारे पर ही जो वहां पर मौजूद लोग थे, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। तो अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सदस्यता क्यों लेना चाहते हैं? तो इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जाने माने वकील जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया को अभी पैरोल मिली है 2 दिनों की, वो भी बाहर आए। संजय सिंह उनकी वजह से बाहर आए। तो अरविंद केजरीवाल एक गिफ्ट देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस सीनियर एडवोकेट को जिनकी वजह से वो बाहर आए हैं, और इसीलिए राज्यसभा की एक सीट खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। और वो सीट कौन होगा, वो सीट खाली कौन करेगा? या तो संजय सिंह खाली करेंगे या स्वाति मालीवाल खाली करेंगी। तय यही हुआ है कि संजय सिंह खाली करेंगे या स्वाति मालीवाल खाली करेंगे। संजय सिंह खाली करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में स्वाति मालीवाल ही एक सॉफ्ट विकल्प बचती हैं। सॉफ्ट विकल्प कहने का मतलब यह है कि बहुत आसानी से उन्हें खाली करवाया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने या पूरी आम आदमी पार्टी ने, ऐसा कहा जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रपंच बुना। प्रपंच ऐसा बुना गया जिसमें स्वाति मालीवाल खुद ही फंस जाए और उन पर पहले मैसेज दिया गया, पहले उनको मतलब एक तरीके से इमोशनली ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की गई स्वाति मालीवाल को कि आप पार्टी के लिए कुर्बानी दे दीजिए, लेकिन स्वाति मालीवाल उसके लिए तैयार नहीं हुई। फिर ऐसा दिखाया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल को बहुत खेद है। आपने देखा अभी तक क्या कि इस घटना के बाद अरविंद केजरीवाल खुलेआम मीडिया के सामने और कोई जांच का आदेश उन्होंने दिया हो या किसी तरह की जांच की बात कही गई हो, या संजय सिंह इस पूरे मामले में क्यों खामोश है? क्या आपको यह पता है? खबर यह है कि संजय सिंह की भी कुर्सी जाने वाली है। अगर स्वाति मालीवाल इस्तीफा नहीं देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की खातिर, मतलब उसे गिफ्ट करने की खातिर, अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं और हो सकता है कि संजय सिंह की कुर्सी चली जाए, मतलब राज्यसभा की जो सदस्यता है वो चली जाए। तो संजय सिंह पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को टारगेट करने की कोशिश की। अब जरा विभव कुमार के बारे में बता देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत पुराने दोस्त माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि मतलब 2011 और उससे पहले से भी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि 2011 के पहले से भी जब एक संस्था चलती थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विभव कुमार तभी से अरविंद केजरीवाल के साथ है। वो पहले उनके साथ वीडियो एडिटर के तौर पर काम करते थे, धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की टीम में शामिल हो गए और इतने भरोसेमंद हो गए कि अभी जब ईडी
मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले की जब जांच कर रही थी, तब उसमें ये पूरा विभव कुमार से भी पूछताछ हुई थी इस पूरे मामले में, उनको भी बुलाया, ईडी ने बुलाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के जल बोर्ड घोटाला मामले में भी विभव कुमार का नाम सामने आ चुका है। तो ये ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास हैं, अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे रहस्य जानते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल से अरविंद केजरीवाल को एक और शिकायत थी कि जब वो जेल गए तो स्वाति मालीवाल उस तरह से नहीं बोल रही थी जैसा कि बाकी नेता, जैसे कि सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे या बाकी नेता बोल रहे थे। और चूंकि स्वाति मालीवाल को जब राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जब राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तब अरविंद केजरीवाल के अपने घर में भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे झगड़े हुए थे। ऐसा भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका ये दावा है। तो सब कुछ ठीक नहीं था। स्वाति मालीवाल अब एक मोहरा बन गई और इसी मोहरे की वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपना रास्ता आसान कर लिया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से पेशकश की है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। वो कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पास क्योंकि अभी कोई पद नहीं है कांग्रेस में, तो बहुत आसानी से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? ये सारे जो तथ्य हैं वो कम से कम इसी तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल आप इंतजार करिए, कुछ ही दिनों में, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर ही जो बहुत बड़ा जो खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी में, उससे पर्दा उठने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 1 महीने के लिए ही बाहर हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।